अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। जमात पंजम का सबक नंबर 13, नज़म हम फूलिक चमन के। मैं आज आपको इस नज़म की बहुत आसान अल्फाज में तशरीह समझाने वाली हूँ। ना सिर्फ समझाने वाली हूँ बल्कि लिख कर भी आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, अपनी नोटबुक पर तहरीर करने में आसानी हो और बाद में आपके इम्तहानात में आपके काम आ सके। तो अगर इसी तरह से आप मेरे साथ अपनी तमाम नज़मों की तशरीह और अपनी तमाम मशकों के सवालात जो हैं वो मेरे साथ इसी तरह से लिखे हुए समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने सबक का। आपके सामने आपकी नज़म सफ़ा नंबर 92 पर, हम फूलिक चमन के। सबसे पहले आप तलफ़ुज़ के साथ, एक अच्छे और ख़ूबसूरत तलफ़ुज़ के साथ जब अल्फाज को पढ़ते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होती है और लिखने में भी। जब लफ्ज़ को दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए तो वो उसको बच्चे को लिखना भी आसान होता है। तो हमेशा उस्ताद किराम से और वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पढ़ाई ज़रूर करवाएं, रीडिंग ज़रूर करवाएं। वो सबक हो, नज़म हो, उसकी जो है वो रीडिंग ज़रूर करवाएं और रीडिंग करवाते हुए हर तलफ़ुज़ पर गौर करें और उसको उसकी पहचान बच्चे को करवाने की कोशिश करें। बच्चा पढ़ेगा ठीक तो लिखेगा ठीक। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी नज़म को। तलफ़ुज़ सीखें। हम फूलिक चमन की आपकी नज़म है और इसकी शायरा है सहबा अख्तर। जी, ये शायर नहीं, ये शायरा है सहबा अख्तर। इन्होंने ये नज़म लिखी है। तलफ़ुज़ सीखें। गुलशन बाग को कहते हैं, गुलिस्तान भी बाग को ही कहते हैं। तंजीम जो है वो मुनज़्ज़म जमात होती है, यानी नज़्म व ज़ब्त कह सकते हैं आप, निज़ाम। यकीन भरोसा और दमन कहते हैं वादी को। तो आप अल्फाज के मानी याद करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी तशरीह के लिए। तो आइए मैं पहले बंद का आगाज़ करती हूँ। परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा। आँखों का है उजाला ये चांद ये सितारा, जलवे हमारे दिल में इसकी किरण किरण के, हम फूल एक चमन के। जी, इसमें शायरा कहती हैं, पहले बंद में शायरा कहती हैं कि हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का जो परचम है वो अपनी जान से भी प्यारा है। देखिए इसी तरह से आप पहले जो पहला मिसरा इसको पढ़ते हुए अपनी तशरीह लिखेंगे कि हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का परचम अपनी जान से भी प्यारा है। आंखों का है उजाला ये चांद ये सितारा, और ये इस परचम पर बना हुआ जो चांद और सितारा है वो हमारी आंखों की रोशनी है। और इस जलवे हमारे दिल में इसकी किरण किरण के, इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क का जो कोना कोना है उसके नज़ारे भी हमें बहुत प्यारे हैं और वो हमारी आंखों में बसते हैं उजाले की तरह, रोशनी की तरह। हम फूलिक चमन के, यानी हमारा मुल्क पाकिस्तान एक बाग की तरह है और हम सब इसके फूल हैं। तो आप इस तरह से तशरीह लिखेंगे जैसे मैंने आपके सामने आपको लिखी हुई दिखाई है। पढ़ के आपको बता देती हूँ। शायरा इस बंद में कहती हैं कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान का परचम अपनी जान से भी प्यारा है और इस परचम पर बना हुआ चांद और सितारा हमारी आंखों की रोशनी है। हमारे दिल में इसके कोने कोने के नज़ारे बसे हुए हैं। हमारा मुल्क एक बाग की तरह है और हम सब इस बाग के फूल हैं। जैसे बाग फूलों की वजह से खूबसूरत नज़र आता है, हमारा ये मुल्क हमारी पहचान है और हमारी वजह से खूबसूरत है। तो आइए मैं दूसरा बंद पढ़ती हूँ। आने न देंगे अपने गुलशन में हम खिज़ां को, जन्नत बनाएंगे हम इस पाक गुलिस्तां को। रंग देंगे अपने खून से ये रास्ते वतन के, हम फूल एक चमन के। तो इस दूसरी बंद में शायरा कहती हैं, गुलशन आपको इसका मानी मैंने बताया, बाग को कहते हैं, और खज़ां होती है जब बहार के बाद, जो बहार में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, हर तरफ आपको सब्ज़ और फूल नज़र आते हैं, लेकिन जब खज़ां आ जाते हैं, खज़ां आ जाती है तो सारे फूल जो है वो झड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन शायरा कहती हैं कि हम कभी भी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जो एक बाग की तरह है, इसमें हम कभी भी खज़ां को नहीं आने देंगे। हमेशा अपने मुल्क को आबाद रखेंगे और इसे जन्नत बनाएंगे हम इस पाक गुलिस्तान को, और इस पाक पाकिस्तान को, इस पाक बाग को हम जन्नत की तरह पुरसकून बनाएंगे। रंग देंगे अपने खून से ये रास्ते वतन के,
اور اپنے اس پیارے وطن کے لیے ہمیں اگر اپنی جان بھی دینا پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، یعنی اپنی جان کی قربانی بھی ہم پیش کر دیں گے اس ملک کے لیے، کیونکہ ہم اس پیارے باغ کے پھول ہیں۔ اپنے پیارے وطن پاکستان جو ایک باغ کی طرح ہے، ہم اس کے پھول ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے دوسرے بند کی تشریح، جو اس طرح سے میں نے آپ کو لکھ کے بتائی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرے بند میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے باغ یعنی اپنے ملک میں کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے، اسے ہمیشہ آباد رکھیں گے اور اپنے پاک وطن کو جنت کی طرح خوبصورت اور پرسکون بنائیں گے۔ اگر وطن کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، ہم سب اس باغ کے پھول ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تیسرے بند کی طرف۔ تنظیم اور یقین کی راہوں پہ ہم چلیں گے، آپس کے پیار ہی سے قائم سدا رہیں گے، جلوے نگر نگر کے، نغمے دمن دمن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ جی، تیسرے بند میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک منظم جماعت کی طرح، ایک منظم جماعت یعنی متحد جماعت بن کر بھروسے اور یقین کی راہ پر ہم چلیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گے اور آپس میں اپنا اتحاد اور پیار جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور اسی طرح سے ہم اپنے ملک کے جو ہر شہر ہے اس کی خوبصورتی کو قائم رکھیں گے اور ہر وادی کے گیت جو ہیں وہ گائیں گے، کیونکہ ہمارا پیارا پاکستان ایک باغ ہے اور ہم اس کے پھول ہیں۔ آپ کے سامنے تیسرے بند کی تشریح، اس طرح سے آپ اس کو مکمل کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے میرے ساتھ اپنی پوری جو اردو کی کتاب ہے اس کی تشریح میرے ساتھ سمجھیں گے، اور تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کو لکھنے میں آسانی ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔